दाई माँ, सारी तैयारियां हमने कर ली हैं। बस बच्चा पैदा होने की देरी है। बूढ़ी माँ, बस आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलती रहो। मैं आपको हीरे जवाहरातों से तोल दूंगी। कुछ ही देर में रानी ने एक बहुत ही सुंदर से बालक को जन्म दिया। उस बालक के माथे पर एक विचित्र प्रकार का निशान था। रानी बच्चे को जन्म देते ही बेहोश हो जाती है। महारानी जी, जल्दी से उस बंदर के बच्चे को ले आओ। बच्चे को बदलने का यही सबसे अच्छा मौका है। वह बुढ़िया जल्दी ही उस बच्चे को उठाकर उस बच्चे के स्थान पर एक बंदर के बच्चे को रख देती है। महाराज, अनर्थ हो गया। बड़ी ही विचित्र दुर्घटना घटी है। महारानी ने एक बंदर के बच्चे को जन्म दिया है। ये क्या कह रही हो दाई माँ? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, आप खुद चलकर देख लीजिए। मैं एकदम सत्य कह रही हूँ। राजा जल्दी ही कक्ष के अंदर जाकर देखता है तो रानी के बगल में एक बंदर का बच्चा पड़ा हुआ था। हे भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है? इतने वर्षों से मैं एक औलाद के लिए तरसता रहा और आज जब वो सपना पूरा होने का वक्त आया तो आपने मेरे बच्चे को एक बंदर बना दिया। ये कैसा न्याय है भगवान? ये कैसा न्याय है? महाराज, संभालिए अपने आप को, निराश ना होइए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा महाराज। मंत्री जी, अब ईश्वर पर और कितना भरोसा रखूं? जो मेरे हक का था वो भी मुझसे छीन लिया गया। मैं लोगों को क्या बताऊं कि मेरी औलाद एक बंदर है? नहीं नहीं मंत्री जी, आप इस बंदर को उठाकर ले जाओ और जंगल में छोड़ आओ। नहीं नहीं महाराज, आप मेरे बच्चे को मुझसे जुदा ना कीजिए। वह भले ही एक बंदर हो, लेकिन उसने मेरी कोख से जन्म लिया है। नहीं महारानी, हम एक बंदर को अपना पुत्र कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मंत्री जी, तुम इस बंदर को ले जाओ यहाँ से। राजा का आदेश होते ही मंत्री बंदर के बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। बेचारी यशोधरा रोकर रह जाती है। अरे दाई माँ, अब आप चुपके से इस बच्चे को ले जाकर किसी नदी नाले में बहा दो। वह बुढ़िया उस बच्चे को एक टोकरी में रखकर महल के पीछे से निकल जाती है। अरे वाह वाह वाह, इस बच्चे को नदी में फेंकने के बदले मुझे ढेर सारा धन मिलेगा। ये सारी बातें सोचते सोचते वह बुढ़िया एक नदी के